गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल आईटीआई फीटर एम के माध्यम से आर्क वेल्डिंग एसेसरीज मतलब आर्क वेल्डिंग के सहायक उपकरण के बारे में बताएंगे कि आर्क वेल्डिंग के साथ कौन कौन से सहायक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान वेल्डर द्वारा आर्क वेल्डिंग मशीन के साथ प्रयुक्त कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु को आर्क वेल्डिंग के सहायक उपकरण कहते हैं। वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान, वेल्डिंग ऑपरेशन क्या हो गया? जब हम जो यह जॉब है और इस जॉब को जब हम आर्क वेल्डिंग से वेल्डिंग करते हैं तो इसे ही हम वेल्डिंग ऑपरेशन कहते हैं। तो वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान एक वेल्डर द्वारा आर्क वेल्डिंग मशीन, ये जो देख रहे हैं आर्क वेल्डिंग मशीन के साथ प्रयुक्त कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु, जैसे ये हो गया इलेक्ट्रोड होल्डर, ठीक है, और इसे बोलते हैं अर्थ क्लैंप, और ये हो गया वेल्डिंग केबल, ठीक है। तो इसी वस्तु को हम वेल्डिंग के सहायक उपकरण कहते हैं। पहला, इलेक्ट्रोड होल्डर। यह एक क्लैंपिंग डिवाइस होती है जिसका प्रयोग आर्क वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड को पकड़ने और उसका प्रयोग करने के लिए किया जाता है। इसे ही हम इलेक्ट्रोड होल्डर कहते हैं। तो यह एक क्लैंपिंग डिवाइस है, ठीक है। यह एक, देखिए क्या हो रहा, यह एक क्लैंपिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग आर्क वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड को पकड़ने, जैसे इसे हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इसे वेल्डिंग रड भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड को पकड़ने, तो ये देखिए इलेक्ट्रोड को पकड़ने और उसे चलाने के लिए मतलब प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ये जो इलेक्ट्रोड है, वेल्डिंग रड है, इसे हम इलेक्ट्रोड होल्डर में धरते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। बेहतर विद्युत चालकता के लिए यह तांबा या तांबे के मिश्र धातु का बना होता है। बेहतर विद्युत चालकता मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए यह तांबे या तांबे के मिश्र धातु का बना होता है। आंशिक रूप से यह पूर्णतः विद्युत रोधी होल्डर विभिन्न साइजों में बनाए जाते हैं, जैसे 200 एम्पियर, 300 एम्पियर, 500 एम्पियर। ये जो इलेक्ट्रोड होल्डर है तो ये आंशिक रूप से यह पूर्णतः विद्युत रोधी होल्डर विभिन्न साइज में बनाए जाते हैं, जैसे 200 एम्पियर, 300 एम्पियर, 500 एम्पियर में बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रोड होल्डर को एक वेल्डिंग केबल द्वारा मशीन से जोड़ा जाता है। ये जो इलेक्ट्रोड होल्डर है तो इलेक्ट्रोड होल्डर को एक वेल्डिंग केबल द्वारा वेल्डिंग मशीन से जोड़ा जाता है। तो यहां देखिए ये इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया और ये हो गया वेल्डिंग केबल। ये क्या हो गया? वेल्डिंग केबल। तो वेल्डिंग केबल द्वारा कहां जुटा हुआ है? वेल्डिंग मशीन के साथ। इलेक्ट्रोड होल्डर में हम लीड को कैसे कसते हैं, ये जो लीड है हम कैसे कसते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। इसके पहले ये वाला खोलें, ये भाग देखिए, ये भाग को खोलें और फिर ये तार को इस तरह सेट किए और फिर इसे यहाँ रखें, ठीक, और इसके ऊपर फिर ये देखिए इसे रखें, देखिए, और फिर इधर से ये जो बोल्ट है बोल्ट को कस दें।
और इसे फिर स्पेनर के द्वारा टाइट करें। जब फुल टाइट हो जाए तो फिर इसके कवर को सेट कर दें। ये देखिए। दूसरा, भू क्लैंप मतलब अर्थ क्लैंप। जॉब या बेल्डिंग टेबल के साथ अर्थ क्लैंप को मजबूती से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे ही हम अर्थ क्लैंप बोलते हैं। ये देखिए, ये हो गया अर्थ क्लैंप। और ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्प्रिंग लोडेड टाइप, जैसे यहां हम देख रहे हैं, इसके अंदर स्प्रिंग होता है, तो ये हो गया स्प्रिंग लोडेड अर्थ क्लैंप, ठीक है। और एक होता है स्क्रू टाइप अर्थ क्लैंप, तो ये देख रहे हैं, ये हो गया स्क्रू टाइप अर्थ क्लैंप। और इस अर्थ क्लैंप का प्रयोग जॉब, जो ये जॉब है, देखिए, जो ये जॉब है, जॉब या बेल्डिंग टेबल, जो जिस टेबल पर हम बेल्डिंग करते हैं उसे बेल्डिंग टेबल कहते हैं। तो बेल्डिंग टेबल के साथ इस अर्थ क्लैंप को मजबूती से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो अर्थ क्लैंप है, तो अर्थ क्लैंप को अगर हम जॉब पे पकड़ते हैं, देखिए, और जॉब पे पकड़ कर ही इस पे हम बेल्डिंग करते हैं। अगर हम क्लैंप को हटा देंगे तो इस पे बेल्डिंग नहीं होगा। देखिए, इस पे बेल्डिंग नहीं होगा। अगर फिर हम इसे टेबल पे कनेक्ट करते हैं, टेबल के साथ कनेक्ट कर दिए और फिर बेल्डिंग करिए। अगर हम इसे हटाते हैं और बेल्डिंग करते हैं तो क्या होता है? बेल्डिंग नहीं होगा। यह तांबा या तांबे के मिश्र धातु का बना होता है। ये जो अर्थ क्लैंप है, तो ये तांबे या तांबे के मिश्र धातु का बना होता है। स्प्रिंग लोडेड अर्थ क्लैंप या पेच अर्थ क्लैंप मतलब स्क्रू क्लैंप विभिन्न साइजों में मिलते हैं, 200, 300, 500 एम्पियर में। स्प्रिंग लोडेड अर्थ क्लैंप, ये जो क्लैंप है स्प्रिंग लोडेड अर्थ क्लैंप है, या और ये जो है स्क्रू टाइप अर्थ क्लैंप है, ठीक है। ये हो गया स्प्रिंग लोडेड और ये हो गया स्क्रू टाइप अर्थ क्लैंप। विभिन्न साइजों में मिलते हैं, जैसे 200 एम्पियर, 300 एम्पियर, 500 एम्पियर में। तीसरा, बेल्डिंग टेबल या लीड्स। इसका प्रयोग बेल्डिंग करंट को बेल्डिंग मशीन से कार्ड मतलब जॉब तक तथा वापस के लिए किया जाता है। इसे ही हम बेल्डिंग केबल या लीड्स बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं, जो ये तार है, तो इसी को हम बेल्डिंग केबल या लीड्स बोलते हैं। और इसका प्रयोग बेल्डिंग मशीन से, जो यह बेल्डिंग मशीन है, बेल्डिंग मशीन से करंट को जॉब तक, जो यह जॉब है, जॉब तक पहुंचाने और वापस जॉब से बेल्डिंग मशीन में करंट को भेजने के लिए किया जाता है। बेल्डिंग मशीन से इलेक्ट्रोड होल्डर तक लीड को इलेक्ट्रोड केबल कहते हैं। बेल्डिंग मशीन से, ये जो बेल्डिंग मशीन है, बेल्डिंग मशीन से इलेक्ट्रोड होल्डर, ये क्या है? इलेक्ट्रोड होल्डर तक जो लीड होता है, ये देखिए, जो ये लीड होता है, तो इस लीड को हम इलेक्ट्रोड केबल बोलते हैं। कहने का मतलब हुआ, बेल्डिंग मशीन से इलेक्ट्रोड को हम जिस लीड से जोड़ते हैं, तो इस लीड को हम इलेक्ट्रोड केबल बोलते हैं या इलेक्ट्रोड लीड बोलते हैं। कार्ड या जॉब से अर्थ क्लैंप के माध्यम से बेल्डिंग मशीन तक जाती हुई केबल को अर्थ केबल बोलते हैं।
कार्य या जॉब से, ये जो देख रहे हैं तो इसी को कार्य मतलब वर्क या जॉब बोलते हैं। तो कार्य या जॉब से अर्थ क्लैंप, ये जो अर्थ क्लैंप है तो अर्थ क्लैंप के माध्यम से वेल्डिंग मशीन तक जाते हुए जो यह केबल है, ठीक है, केबल या लीड है, तो इसी को हम अर्थ केबल बोलते हैं। तो यहाँ एक बार फिर देख लें, इसे हम अर्थ केबल बोलते हैं और ये जो है इसे हम इलेक्ट्रोड केबल बोलते हैं। ये हो गया अर्थ लीड और ये हो गया इलेक्ट्रोड लीड। केवल अच्छी गुणवत्ता वाले लचीले रबर के होते हैं। रबर विद्युत रोधी होता है जिसमें महीन तांबे का तार और मजबूती बढ़ाने के लिए फैब्रिक से बुना हुआ परत रहता है। ये जो लीड या केबल है, ये जो देख रहे हैं लीड या केबल, ये अच्छा गुणवत्ता वाला लचीला रबर के बने होते हैं। देख रहे हैं, यह लचीला रबर के बने होते हैं। ये देखिए लचीला है और ये रबर विद्युत रोधी होते हैं, ठीक है, जिसमें महीन तांबे के तार होते हैं। ये देखिए इसमें महीन तांबे के तार होते हैं और मजबूती बढ़ाने के लिए फैब्रिक से बुना हुआ परत रहता है। तो ये देखिए ये फैब्रिक से क्या है, फैब्रिक से बुना हुआ परत है। वेल्डिंग केबल विभिन्न साइजों में मिलते हैं, जैसे 300 एम्पियर, 400 एम्पियर, 600 एम्पियर। ये जो वेल्डिंग लीड या वेल्डिंग केबल है तो ये विभिन्न साइजों में मिलते हैं, जैसे 300 एम्पियर, 400 एम्पियर और 600 एम्पियर में। इलेक्ट्रोड केबल और अर्थ केबल एक समान साइज का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड केबल, ये जो इलेक्ट्रोड केबल या जो लीड है इसे हम इलेक्ट्रोड केबल भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोड लीड भी बोलते हैं। और ये जो अर्थ केबल या अर्थ लीड है तो ये दोनों एक समान साइज का प्रयोग करना चाहिए। मतलब अगर ये 300 एम्पियर साइज का है तो ये भी 300 एम्पियर साइज का ही होना चाहिए। उपयुक्त केबल अटैचमेंट, जैसे लक्स के साथ ही केबल को फिट करें। उपयुक्त केबल अटैचमेंट, जैसे लक्स के साथ ही केबल को फिट करें। जैसे इस केबल लीड को हमें मशीन में फिट करना है तो इसके लिए उपयुक्त अटैचमेंट, जैसे ये देखिए जो ये देख रहे हैं तो ये क्या है, एक केबल अटैचमेंट है। इसे हम लक्स भी बोलते हैं। के साथ ही जो यह लीड है का प्रयोग करें या फिट करें। लक्स के 3 साइज 6 से 4/0 से इसे फिट किया जाता है। ये केबल के साथ सोल्डिंग या मैकेनिकल विधि द्वारा फिट किया जाता है। ये जो लक्स है तो ये 3 साइज में मिलते हैं, जो 6 से लेकर 4/0 में होते हैं और इसी से केबल को फिट किया जाता है। और ये केबल के साथ सोल्डिंग या मैकेनिकल विधि द्वारा फिट होता है। तो इस केबल या लीड में जो यह लक्स फिट है तो ये मैकेनिकल रूप में फिट है और एक होता है सोल्डिंग करके इसे फिट किया जाता है। ये जो केबल या लीड है तो इसमें जो ये लक्स है, लक्स को हम मैकेनिकल रूप से फिट कर रहे हैं। लक्स के अंदर इसे हम सेट किए तार को और फिर इसे हैमर के द्वारा तो ये देखिए ये क्या हो गया, इसमें लीड में सेट हो गया। तो इसे बोलते हैं मैकेनिकल विधि। और ये देखिए ये जो लक्स इस केबल में फिट है तो यह सोल्डिंग करके इसके अंदर सेट किया हुआ है। तो ये हो गया सोल्डिंग विधि और ये हो गया मैकेनिकल विधि। ढीले जोड़ या बुरे संपर्क से केबल
का तापमान बढ़ जाता है। जो यह लीड है और लीड के ऊपर जो लक्स को फिट करते हैं तो यह ढीला नहीं होना चाहिए। यह इस लक्स को मशीन के ऊपर जब हम कसते हैं तो ये भी अगर ये ढीला रहेगा, ठीक, तो ये जो लीड है या केबल है तो इसका तापमान बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसे हमेशा टाइट करें, इसे टाइट रहना चाहिए। और ये जो अर्थ क्लैंप है, अर्थ क्लैंप के साथ जो लीड कसा हुआ है इसे भी टाइट रहना चाहिए। और ये जो देख रहे हैं इलेक्ट्रोड होल्डर, देखिए इलेक्ट्रोड होल्डर के साथ जो यह लीड कसा हुआ है तो इसे भी टाइट रहना चाहिए। तो कहने का मतलब हुआ जो ये लीड है तो लीड का कनेक्शन जहां भी हो रहा है तो उसे पूरा टाइट होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए। ढीला जोड़ या बुरे संपर्क से जो यह केबल है, केबल का तापमान बढ़ जाता है। केबल की लंबाई प्रयुक्त किए जाने वाले साइज पर पर्याप्त प्रभाव डालता है। तो यहां हम इसका टेबल देख लें तो टेबल में क्या बताया जा रहा है कि केबल की लंबाई प्रयुक्त किए जाने वाले साइज पर पर्याप्त प्रभाव डालता है। तो यह हो गया हमारा टेबल नंबर 1। तो आर्क वेल्डिंग के लिए कॉपर या केबल की सिफारिश इस प्रकार है। इधर हो गया केबल का डाया, मतलब केबल का डायमीटर mm में, जैसे 24 mm, 21 mm, 19 mm, 18 mm, 16.5 mm, 15 mm, 14.5 mm और 13.5 mm। और इधर देख ले केबल की लंबाई मीटर में और करंट की धारा की क्षमता एम्पियर में है। तो यहां देख ले केबल की लंबाई कितना है, 0 से 15 मीटर, 15 से 30 मीटर और 30 से 75 मीटर। तो और ये हो गया एम्पियर, 600 एम्पियर, 500 एम्पियर, 400 एम्पियर, 300 एम्पियर, 250, 200, 150 और 125 एम्पियर। तो टेबल के अनुसार देखिए ये हो गया 24 mm डाया का जब हम केबल लेते हैं तो 0 से 25 मीटर लंबा में 600 एम्पियर पास करता है। ठीक है, अगर 24 mm डाया का केबल अगर हम 15 से 30 मीटर लंबा लेते हैं तो उसमें भी 600 एम्पियर पास कर रहा है। लेकिन जब लंबाई बढ़ रहा है 30 से 75 मीटर तो उसमें एम्पियर कितना प्रभाव कर रहा है, 400 एम्पियर। अब यहां देख लें इसी प्रकार अगर 16.5 mm का केबल लेते हैं तो इसमें देखिए 0 से 15 मीटर में कितना जा रहा है, 250 एम्पियर और 15 से 30 मीटर लंबा में 200 एम्पियर और 30 से 75 मीटर लंबा में 175 एम्पियर। तो यही चीज बोला जा रहा है कि जितनी केबल का लंबाई अधिक होगा उसका करंट के बहाव को रोकने की क्षमता भी अधिक होगा, जिससे वोल्टेज कम हो जाती है। आर्क वेल्डिंग मशीन से केबल और इलेक्ट्रोड होल्डर को कनेक्शन को साफ और टाइट रखें, नहीं तो वोल्टेज ड्रॉप मतलब हानि होगा। तो ये वेल्डिंग मशीन है, वेल्डिंग मशीन से इलेक्ट्रोड होल्डर को जिस लीड से जोड़ते हैं उसे साफ और टाइट कसें। और इसी प्रकार वेल्डिंग मशीन से जो अर्थ क्लैंप को लीड मतलब केबल से जो जोड़ते हैं उसे भी साफ करके टाइट कसना चाहिए, नहीं तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज की हानि होगा।